very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SG Erudition, and welcome in day 13 of 1500 plus vocabulary series specially for CUET। और आज ये जो वीडियो है वो हमारा 13वां दिन होने वाला, और हम सभी जो है वो अपने 13वें दिन पर पहुंच गए हैं। वोकैबुलरी सीरीज कितने मोर देन 1500 वोकैबुलरीज। तो आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियोस जो है वो कवर अप कर लिए हैं, जिसमें आपने ऑलमोस्ट 600 से ज्यादा वोकैबुलरीज कवर कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी के। तो आज का जो सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है दैट इज ड्यूअल। ड्यूअल DUAL DUAL ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है टू, ठीक है, ड्यू। अब इसी से सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा क्या बनता है, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी ड्युअलिटी यानी स्टेट ऑफ हैविंग टू पार्ट्स। कोई भी दो पार्ट्स की जो क्वालिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्युअलिटी कहते हैं। DUALITY ड्युअलिटी। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल। DUAL ड्यूअल यानी जिसमें दो पार्ट्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल कहते हैं। जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट किसी भी चीज के जब दो हिस्से होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल कहते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ड्यूअलिज्म। जिसमें माना जाता है कि दो प्रिंसिपल्स हैं तो वो क्या होगा हमारा, ड्यूअलिज्म। अब इसी से बनता है ड्यूप्लेक्स। DUPLEX ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स क्या होगा, डबल और टू फोल्डेड। टू फोल्डेड हो सकता है, डबल हो सकता है, डुप्लेक्स का मतलब। अब इसी से बनता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी सेम की दूसरी कॉपी जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट। जैसे एक की एग्जैक्ट कॉपी निकाल दो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसी से बनता है ड्यूओ यानी दो के पेयर को हम क्या कहते हैं, ड्यूओ कहते हैं। जैसे डांस भी हम सोलो और ड्यूओ होता है ना, तो ऐसे ही दो के पेयर को हम क्या कहते हैं, ड्यूओ कहते हैं। अब इसी से बनता है ड्यूअल। ड्यूअल DUEL ड्यूअल। अब ड्यूअल का मतलब है कि जब दो लोगों के बीच में ना फाइट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल। ड्यूअल DUEL ड्यूअल, फाइट बिटवीन टू पीपल। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूअल पर्पस। DUAL ड्यूअल पर्पस। PURPOSE ड्यूअल पर्पस यानी दोहरा पर्पस, उद्देश्य जो होता है ना, दो उद्देश्य, सर्विंग टू यूजेस जो हैं वो हमारे क्या होंगे, ड्यूअल पर्पस होंगे। ऐसे ही ड्यूअल लैंग्वेज, जब दो यूजेस, दो लैंग्वेज का जो यूज है वो किया जाता है तो ड्यूअल लैंग्वेज। ड्यूअल लैंग्वेज LANGUAGE ड्यूअल लैंग्वेज। अब इसी से बनता है जब दो टोन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या होता है, ड्यूअल टोन। ड्यूअल टोन ड्यूअल टोन। तो आई होप ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड which is PRIM प्रेम। और फर्स्ट, दोनों का ही जो मतलब है वो क्या होता है हमारा, पहला। दोनों का ही मतलब क्या होता है हमारा, पहला, यानी फर्स्ट मतलब होता है दोनों का ही, ठीक है, प्राइमरी जिसे हम कहते हैं। ओके, तो अब इसी से बनता है, प्रेम से ही क्या बनता है, प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है, फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट या फिर पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी के लिए। अब इसी से बनता है प्राइम, PRIME प्राइम ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस जैसे कहते हैं ना कि भाई ये ना प्राइम मेंबर है, तो प्राइम मेंबर का मतलब जो सबसे ज्यादा जिनको इंपॉर्टेंस दी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, हम प्राइम कहते हैं। अब इसी से बनता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एक थॉट प्रोसेस है जो बहुत एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था, ठीक है। तो प्राचीन जो भी आप अगर सभ्यता से बिलोंग करते हैं, कुछ भी ऐसा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। अब इसी से बनता है प्राइमेसी। PRIMAC प्राइमेसी स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट। स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट, पहले आने की जो स्टेट होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी कहते हैं। अब इसी से हमारा आता है PRIMORDIAL प्रिमोर्डियल। प्रिमोर्डियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो शुरुआत से ही बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमोर्डियल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिमोर्डियल मतलब ऐसी चीज जो बहुत ही स्टार्टिंग से क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो प्रिमोर्डियल। ओके, नेक्स्ट इज प्रिमेवल। प्रिमेवल PRIMEVAL प्रिमेवल मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल हो या फिर बहुत ही प्राचीन हो, वेरी वेरी एंशियंट। और क्या हो सकता है, ओरिजिनल, जो आप कह सकते हो ओरिजिनल का सिनोनिम भी आप इसे प्रिमेवल को ले सकते हो। नेक्स्ट इज PRIMO प्राइमो क्या होगा, जो फर्स्ट स्पेशली म्यूजिक में यूज किया जाता है, ठीक है, पहला, तो उसे प्राइमो कहा जाता है। अब इसी से बनता है प्राइमर है यानी जो वो बेसिक इंट्रोडक्टरी जो लुक होता है, बुक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। और ये फेस पर भी तो अप्लाई किया जाता है प्राइमर सबसे पहले, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा प्राइमर, क्योंकि सबसे पहले उसे अप्लाई किया जाता है, इसलिए वो क्या हो गया हमारा प्राइमर हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्राइमोजेनिटर, PRIMO जेनिटर, GENITOR, प्राइमोजेनिटर। प्राइमोजेनिटर का मतलब क्या होगा, यानी सबसे पहले जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमोजेनिटर कहते हैं। सबसे पहले पूर्वज को हम क्या कहते हैं, प्राइमोजेनिटर कहते हैं। अब इसी से बनता है प्राइमरीली, PRIMARILY, प्राइमरीली। प्राइमरीली यानी जो मेनली है या जो सबसे पहले है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरीली कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे, विच इज MAGN, मैग्न। ठीक है, तो इसका जो रिलेट होता है, ये जो रिलेशन शो करता है, वो शो करता है ग्रेटनेस से, या ग्रेट आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैग्न का मतलब क्या होगा, ग्रेट, जो बहुत ज्यादा शानदार हो। अब इसी से बनता है मैग्निफिसेंट, जो बहुत ज्यादा क्या हो, मैग्निफिसेंट, बहुत ज्यादा शानदार हो। इसी से बनता है मैग्नीफाई, MAGNIFY, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब क्या होगा, जो मतलब किसी चीज को लार्जर अपीयर करे, बड़ा दिखाए, वो क्या कहलाता है, मैग्नीफाई कहलाता है। अब इसी से बनता है मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, जैसे कोई साइज हो या फिर इंपॉर्टेंस किसी चीज की, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हाई मैग्नीट्यूड मतलब हाई इंपॉर्टेंस या फिर हाई साइज। ठीक है, तो वो होगा उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नानिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस मतलब जो बहुत ज्यादा जनरस हो, दयालु हो, कंपैशनेट हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नानिमस कहते हैं। अब इसी से बनता है मैग्नम, ये तो हमने सुना ही होगा, आइसक्रीम है, MAGNUM, मैग्नम मतलब जो ना मास्टरपीस हो, बहुत ज्यादा शानदार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नम कहते हैं। यानी वो आइसक्रीम जो बहुत ज्यादा शानदार हो, एक्चुअल में होती है बहुत ज्यादा शानदार, तो वो क्या कहलाएगा हमारा मैग्नम। अब इसी से बनता है मैग्नीफायर का मतलब क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, चीजों को एनलार्ज करती है, यानी बड़ा करती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीफायर। ठीक है, मैग्नीफाई एक प्रोसेस हो गया, और मैग्नीफायर क्या हो जाएगा, एक डिवाइस हो जाएगा जो इस प्रोसेस को काम में लाता है। ठीक है, हार्डनेस करता है। ओके, अब इसी से क्या बनता है, मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION। मैग्निफिकेशन मतलब कि इस प्रोसेस को, ये जो चलता है, इस प्रोसेस को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि चीजों को बड़ा करने की प्रोसेस को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अब इसी से बनता है मैग्नीलॉकेंट, MAGNI लॉकेंट, QUENT, मैग्नीलॉकेंट, यानी यूजिंग ग्रैंड लैंग्वेज, जो बहुत ज्यादा मतलब शानदार भाषा का इस्तेमाल करता है ना, वो मैग्नी क्या कहलाता है, मैग्नीलॉकेंट कहलाता है। अब इसी से बनता है मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नम ओपस का मतलब होता है जो शानदार वर्क हो, ग्रेट वर्क इज मैग्नम ओपस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मैग्नम ओपस, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज मेन। अब इसका जो रिलेशन है, वो होता है हमारा स्मॉल से। तो अब इसी से मिनिमल जो बहुत कम अमाउंट हो, MINIMAL, मिनिमल, यानी जो बहुत ही कम अमाउंट होता है, थोड़ा सा अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमल कहते हैं। इसी से बनता है मिनिमम, यानी जो लीस्ट पॉसिबल अमाउंट है, वो हमारा क्या कहलाता है, मिनिमम कहलाता है। इसी से बनता है माइन्यूट। ठीक है, इसको मिनट भी बोलते हैं और माइन्यूट भी पढ़ा जाता है। तो जो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, माइन्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी से बनता है मिनिएचर, MINIATURE, मिनिएचर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिनिएचर, जो कि किसी भी चीज का सबसे स्मॉल वर्जन जो होता है ना, वो मिनिएचर कहलाता है हमारा। ठीक है, अब इसी से बनता है minuscule, MINUSCULE, minuscule का मतलब होता है बहुत छोटी चीज, वेरी स्मॉल, minuscule। नेक्स्ट इज diminish,
DIMINISH, किसी चीज को कम कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, तो डिमिनिश कहलाता है। अब इसी से बनता है मिनी, जो बहुत ज्यादा छोटा हो, मिनी समथिंग स्मॉल, मिनी हो जाएगा। अब इसी से बनता है मिनिम, बनता है MINIM, मिनिम। मिनिम का मतलब भी बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी चीज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिनिम कहते हैं। अब इसी से और वर्ड बनता है, इसको हम कहते हैं मिनीफाई। एक और वर्ड है मिनीफाई, MINIFY, मिनीफाई यानी किसी को छोटा करना, किसी को छोटा बनाना, इज समथिंग कॉल्ड मिनीफाइंग करना, यानी मिनीफाई। अब इसी से माइनॉरिटी, यानी जिनकी संख्या कम हो, जिनकी संख्या कम हो, जिनकी ज्यादा होती है मेजॉरिटी, जिनकी कम है माइनॉरिटी। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे, एंड आई होप कि आप जो है इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्वू। इक्वू का मतलब ये क्या होता है, इक्वल, इक्वल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इक्यू, EQU जब भी आ जाए तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं इक्वालिटी या इक्वल के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले इसी से बनता है इक्वालिटी, यानी जब हम क्या करते हैं LITY, EQUALITY, इक्वालिटी, यानी मतलब सबको समान स्तर का जब अधिकार मिलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं। इक्वल, इसी से बनता है इक्वल, बराबर, बराबर हो, जो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। इसी से बनता है इक्वेट करना, यानी वो प्रोसेस को, इक्वल करने के प्रोसेस को इक्वेट करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन यानी EQUATION, इक्वेशन यानी एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट होती है इक्वालिटी की, स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी से बनता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी वो स्टेट जहां पर हम क्या है, बैलेंस्ड है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बैलेंस होता है इक्विलिब्रियम, ओके। अब इसी से बनता है इक्विटेबल, इक्विटेबल TABLE, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या होगा, जो चीज क्या हो, फेयर हो, फेयर एंड जस्ट हो, ठीक है, अच्छा है, ग्रेट है, मतलब ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, इक्विटेबल है, ओके। इसी से बनता है इक्विटी, इक्विटी, ठीक है, EQUITY, इक्विटी। कोई भी इक्विटी मतलब जस्टिस काइंड ऑफ, आप समझिए जस्टिस का मतलब क्या होगा, इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट, जो किसी के समान हो, इक्विवेलेंट हो यानी इक्वल हो, किसी इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो यानी इस मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इक्वल इन लाइक इक्वल इन वैल्यू, ठीक है, तो वो हमारा इक्विवेलेंट होगा। नाउ नेक्स्ट इक्विडिस्टेंट, जो इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्विडिस्टेंट हम कहते हैं उसे, जो इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो गया। अब इक्वली, 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 अब ये सेम मैनर है, लाइक किसी मैनर में करना, ओके, सेम मैनर आप समझ लीजिए, इन द सेम मैनर, दैट इज कॉल्ड इक्वली। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना वो जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गए, एंड आपने आज जो है वो लगभग 650 से ज्यादा वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। तो एक बिग क्लैप जो है ना वो आप खुद के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि इस पूरे सीरीज में आप बने हुए हैं, एंड लगभग 600 650 वर्ड जो है आप सीख चुके हैं। तो अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे जरूर करें, ताकि ये पूरा सीरीज जो है ना, इसका लय जो है वो आपका ना टूटे, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें इफ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ क्वालिटी देन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।